विश्राम। चिलचिलाती धूप में एक मजबूत बैल, जिसका नाम कुंदन था, एक विशाल सूखे खेत के बीच चला रहा था। उसकी मांसपेशियों में दर्द और चोट के निशान उसकी खुरदरी खाल पर साफ दिखाई दे रहे थे। लकड़ी का जुआ उसके कंधों में रखा हुआ था। तभी एक जोरदार छड़ी मारते हुए जमरू ने कहा, तेज चल, आलसी जानवर। जमरू की आवाज गूंजी। वह काफी गुस्से में था। जमरू काफी मोटा और भद्दा दिखने वाला इंसान था। जमरू कुंदन पर बहुत जोर जोर से लाठियों का वार करता हुआ कहता है, काम चोर खाने में तो कोई कसर नहीं छोड़ता, फिर खेत जोतने में तेरी नानी क्यों मरती है? कुंदन अपने मालिक के लिए बहुत वफादार था, लेकिन उसका मालिक किसान, जिसका नाम शंकर था, ने पैसों की तंगी की वजह से गांव में ही अपने पड़ोसी जमरू को अपने दोनों बैलों को गिरवी रख दिया था। जमरू बहुत ही क्रूर और लालची इंसान था। वह शंकर से जलता भी था। वह शंकर को गांव से भगाकर उसकी जमीन पर कब्जा करना चाहता था। इसलिए शंकर के गिरवी रखे दोनों बैलों से जी तोड़ मेहनत करवाता और उनके खाने पीने का भी ध्यान नहीं रखता। जमरू के बर्ताव की वजह से दोनों बैलों की सेहत धीरे धीरे खराब होती जा रही थी। कुंदन पर जमरू लगातार लाठियां बरसा रहा था और ऐसा करते हुए जमरू ने कहा, कल कुछ दूर से सामान ढोकर क्या ले आया, आज तेरे नखरे ही बदल गए। अगर आज तूने काम खत्म नहीं किया तो आज तुझे खाना नहीं मिलेगा। कुंदन पूरी ताकत लगाकर आगे बढ़ा। हल एक बार फिर चल पड़ता है। तभी खेत में शंकर भी आ जाता है और कहता है, अरे जमरू, इन बेजुबानों पर कुछ तो रहम करो। मेरे प्यारे कुंदन का तुमने क्या हाल कर दिया है? उसे मार देने का विचार है क्या तुम्हारा? जमरू ने शंकर से कहा, सुन शंकर, अगर तुझे अपने बैलों की इतनी ही चिंता है तो अभी मेरे पैसे सूद समेत वापस कर दे और ले जा अपने इन मरियल बैलों को। वैसे भी ये नकारे किसी काम के नहीं है। शंकर कुंदन की इन बातों का कोई जवाब नहीं दे पाया। वो कुंदन और मधुरा को प्यार करते हुए कहता है, मेरे बच्चों, मुझे माफ कर देना। तुम्हारी ये दुर्गति मेरी वजह से हुई है। और ये कहते हुए शंकर वहाँ से चला जाता है। शंकर जब जा रहा था तभी जमरू ने उससे कहा, सुनो शंकर, पिछले 3 महीनों से मेरा सूत मुझे नहीं मिला है। वादे के अनुसार तुम आज शाम तक अपने गाय और बछड़े को मेरे घर में बांध देना। शंकर अपने आंसू पोंछते हुए वहाँ से चला जाता है कि तभी किसान की बीवी उसे आवाज लगाते हुए कहती है, अजी सुनते हो, काम के आगे तुम्हें कुछ ख्याल भी रहता है? दिन चढ़ाया, दोपहर हो गई है, मैं कब से तुम्हारे आने की राह देख रही हूँ। जमरू ने कहा, क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों हो? जमरू की पत्नी ने कहा, कल भी आपने ठीक से खाना नहीं खाया था और आज भी बस 5 रोटी खाकर चले आए हैं। आइए खाना खा लीजिए, मैंने आपकी मनपसंद खीर और पूरी बनाई है। जमरू ने कहा, रुको आता हूँ, इन बैलों को भी खोल दूं ताकि ये भी कामचोर जाकर अपना मुंह मार लें। रनई ने कहा, अरे मरने दो इन अंधे लंगड़ों को, आप पहले आओ खाना खाओ, ये तो दिन भर बस ठूंसते ही रहते हैं। दरअसल मधुरा को आंखों से कम दिखाई देता था और कुंदन भी लंबी यात्रा और भारी